रात का समय था। घना कोहरा गांव की गलियों में फैला हुआ था। शीतलपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव जहां रात के सन्नाटे में केवल जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती थीं। मैं राघव, एक पत्रकार, अपनी अगली कहानी की तलाश में यहां आया था। मुझे पुरानी हवेलियों और भूतिया किस्सों की कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं। गांव वालों ने मुझे चेतावनी दी थी कि रात में जंगल के पास वाली पुरानी हवेली में न जाऊं, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहां खींच लिया। हवेली की दीवारें जर्जर थीं और उसका मुख्य द्वार लकड़ी का था, जो समय के साथ सड़ चुका था। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और सड़ते हुए लकड़ी की मिली जुली महक। हवेली के हॉल में एक पुराना ग्रामोफोन रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने उसे छुआ और अचानक वह अपने आप चलने लगा। एक मधुर लेकिन डरावना गाना शुरू हुआ। गाने के बोल कुछ इस तरह थे। सुन ले राही, ये गीत तेरा, तेरी मौत का दिन है नजदीक, सातवां चांद जब आएगा, तुझे लेने वो आएगा। मैं स्तब्ध रह गया। गाना रुक गया, लेकिन मेरे कानों में उसके बोल गूंज रहे थे। सातवां चांद का क्या मतलब था? मैंने अपने फोन में तारीख देखी, 20 जुलाई 2025। मैंने गणना की, अगले 7वें दिन चांद की 7वीं रात होगी। क्या ये गाना मेरी मौत की भविष्यवाणी कर रहा था? उस रात मैं अपने किराए के कमरे में लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, वही गाना मेरे दिमाग में गूंजने लगता। मैंने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह हवेली 100 साल पहले एक जमींदार की थी, जो काला जादू करता था। उसने अपनी बेटी की बलि दे दी थी ताकि वह अमर हो सके। लेकिन उसकी बेटी की आत्मा हवेली में कैद हो गई, और वह हर उस व्यक्ति को अपने गाने से डराती थी जो वहां जाता था। बुजुर्गों ने कहा, जो भी वो गाना सुनता है, उसकी मौत 7वें दिन तय है। 7 दिन की उल्टी गिनती। पहला दिन, मैंने हवेली के इतिहास की खोज शुरू की। गांव के पुस्तकालय में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें जमींदार ने लिखा था कि उसने एक राक्षसी शक्ति के साथ सौदा किया था। उसने अपनी बेटी मालती की आत्मा को एक गाने में बांध दिया था। गाना सुनने वाला हर व्यक्ति उस शक्ति का शिकार बन जाता था। दूसरा दिन, मैंने हवेली में दोबारा जाने का फैसला किया। इस बार मैंने एक रिकॉर्ड लिया ताकि गाने को रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन जैसे ही ग्रामोफोन चला, मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। तीसरा दिन, रात को मुझे सपने में एक लड़की दिखी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें खाली थीं। उसने कहा, तूने मेरा गाना सुना, अब तू मेरा है। मैं डरकर जाग गया। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी, हालांकि मैंने उसे बंद किया था। चौथा दिन, मैंने एक तांत्रिक से मदद मांगी। उसने कहा कि मालती की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। उसने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि 7वें दिन हवेली में एक पूजा करनी होगी। 5वां दिन, मेरे शरीर में कमजोरी बढ़ने लगी। मुझे हर समय ठंड लगती थी और मेरे कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक बार तो मेरे बिस्तर के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। छठा दिन, मैंने पूजा की तैयारी शुरू की। तांत्रिक ने कहा कि मुझे मालती का असली नाम पता करना होगा, जो जमींदार ने छिपा रखा था। मैंने हवेली में एक गुप्त तहखाना खोजा, जहां मुझे एक पुराना पत्र मिला। उसमें मालती का असली नाम लिखा था, मायावी। 7वें दिन, मैं तांत्रिक के साथ हवेली पहुंचा। हमने पूजा शुरू की। हवा में एक भयानक चीख गूंजी और ग्रामोफोन फिर से चलने लगा। मायावी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तूने मेरा नाम जान लिया, लेकिन मेरी मुक्ति का एक ही रास्ता है, तेरी बलि। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और मैंने मायावी का नाम बार बार दोहराया। अचानक हवेली हिलने लगी। मायावी की आत्मा चीखने लगी और एक काले धुएं में बदल गई। तांत्रिक ने कहा, वो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी यहाँ है। मैं बच तो गया, लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब किसी भी गाने को सुनने से डरता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मायावी की आत्मा अभी भी मेरे पीछे है, किसी नए गाने में छिपी हुई, मेरी मौत की तारीख बताने के लिए।